विधायकों के बीच हुई हाथापाई पर गरमाई सियासत, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे बिंदल का जोरदार नागरिक अभिनंदन, कहा कांग्रेस लगा रही झूठे आरोप। कौल सिंह ने किया सरकार परिवार भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का लगाया आरोप, 19 को मनाएंगे विरोध दिवस। राज्य में सुरक्षित नहीं शहीदों की मूर्तियां, कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा से दोबारा गायब हुआ परमवीर चक्र। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल विधानसभा में भाजपा व कांग्रेस विधायकों के बीच हुई हाथापाई का मामला गर्माता जा रहा है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने कांग्रेसी विधायकों के आचरण को बेहद निंदनीय और दलित विरोधी करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा झूठ का सहारा ले रही है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेसी विधायकों के आचरण से हिमाचल विधानसभा कलंकित हुई। गौरतलब है, पिछले मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही के चलते किसी मामले पर भाजपा विधायक बलबीर चौधरी और कांग्रेस के विधायक मुकेश अग्निहोत्री के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके चलते भाजपा विधायक ने उनके हाथों की 2 उंगलियों पर चोट लगने की बात कही थी। दोनों विधायक ऊना जिला से संबंध रखते हैं। प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेज कार्रवाई की मांग की है। दलित विधायक के ऊपर हमला किया गया, उनकी 2 उंगलियों को फ्रैक्चर किया गया, उसमें हम सभी घोर निंदा करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराकर यदि ये दोषी पाए गए तो एट्रोसिटी का केस भी इनके ऊपर बनाना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा झूठ का सहारा ले रही है। भाजपा विधायक द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, स्पीकर सीट पर थे, तो बीजेपी के विधायकों को बीच में जाकर उनसे हाथापाई करने की क्या आवश्यकता थी। भाजपा के लोग कांग्रेस को दबाने के लिए एक मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। जहां तक दलित की बात है, ऐसी कोई बात नहीं थी। विधानसभा में जो मुद्दा है वो बिल्कुल अलग है, उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं। बहरहाल विधानसभा में ऐसी घटना का होना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। राजीव भनोट, ऊना, हिमाचल आजकल। हिमाचल विधानसभा में भ्रष्टाचार पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के त्यागपत्र को लेकर भले ही 6 दिन तक सदन की कार्यवाही प्रभावित रही हो, पर सोलन में शनिवार को राजीव बिंदल का जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया। नागरिक अभिनंदन का आयोजन सोलन के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं ने किया। प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के भारी विरोध का सामना कर रहे स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल का आज सोलन में जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया। विधानसभा में भूमि खरीद मामले पर कांग्रेस राजीव बिंदल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बावजूद इसके सोलन में राजीव बिंदल का उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस उन पर झूठे आरोप लगा रही है। विजिलेंस ने लिखा, हमने विस्तृत जांच की डॉक्टर राजीव बिंदल और इसके परिवार की जमीनों की, और सारे रेवेन्यू के अधिकारी लगाए। सब जांच करने के बाद इनकी एक भी संपत्ति गैर कानूनी नहीं पाई गई। ये कांग्रेस की जांच ने बताया। विधानसभा में राजीव बिंदल पर भूमि खरीद के कई आरोप भले ही लग रहे हों, लेकिन उनके क्षेत्र की जनता को इसकी कोई परवाह नहीं है। सोलन में बिंदल समर्थकों ने शनिवार को भारी जुलूस के साथ उनका नागरिक अभिनंदन किया। मुनीश शारदा, हिमाचल आजकल, सोलन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और द्रंग विधानसभा के विधायक कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ भ्रष्टाचार से समझौता करने के आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने आज राणा रोपा क्षेत्र की तकरीबन 1 दर्जन पंचायतों का दौरा कर जनता की समस्याएं सुनी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री धूमल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भ्रष्टाचार को उजागर करने के बजाय उसे संरक्षण दे रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में 19 मार्च को प्रदेश भर में रैलियों का आयोजन करेगी। ये सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं।
और कई मतलब हिमाचल प्रदेश में इन्होंने 1,25,000 बीघे जमीन जो है गैर हिमाचलियों को, पंजाब के ज़्यादातर पंजाब के लोगों को 118 की परमिशन दे करके बेच दिए। और 19 तारीख को पूरे जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी विरोध दिवस मनाएगी और इस सरकार के खिलाफ जो है जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं आज कौल सिंह ने राणा रोपा क्षेत्र की पंचायतों का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान कौल सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों को आश्वासन दिया कि वो इन समस्याओं को संबंधित विभाग के समक्ष रखेंगे और इसका जल्द ही निवारण भी करेंगे। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने अपने 4 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन आज तक बीजेपी प्रदेश का विकास करवाने में नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। कांग्रेस के चीफ व्हीप और विधायक सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि विधानसभा के अंदर जो घटना घटी है उसकी फुटेज जारी की जाए। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि भूमि खरीद मामले में जब स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया था तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफे को स्वीकार क्यों नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों ने विधानसभा के अंदर उनके साथ हाथापाई की। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर बिंदल साहब इतने पाक दामन है तो जो इंक्वायरी विजिलेंस के पास पड़ी है उस प्रोसिक्यूशन सेक्शन को क्यों नहीं रिजेक्ट करते? अगर क्लीन चिट देनी थी तो जो उनके खिलाफ जो केस रजिस्टर्ड है और जो उनके क्लास 3 और क्लास 4 में नगर परिषद के अध्यक्ष होने के नाते आपकी सरकार में केस रजिस्टर्ड है तो उसको क्यों नहीं आपने रद्द किया? पालमपुर के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा से परमवीर चक्र गायब हो गया। प्रतिमा के साथ इस तरह की घटना पहले भी घट चुकी है। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि पास ही में लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद का ऑफिस भी मौजूद है। शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि स्वरूप पालमपुर में उनकी प्रतिमा लगवाई गई थी, लेकिन शरारती तत्वों की कारगुजारियों के चलते उनकी मूर्ति से परमवीर चक्र गायब हो गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2 साल पहले भी शहीद की मूर्ति से परमवीर चक्र गायब हो गया था। इस सारे घटनाक्रम से शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि ऐसी घटना का बार बार होना देश के गौरव को ठेस पहुंचाने वाला है। फूट रहा है, किसी को कोई केयर नहीं है उसकी। एक्चुअली सिविल सोसाइटी जो है ना, मतलब बहुत जल्दी फॉरगेट कर देती की तरफ से, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी है या सामाजिक कोई यूनिट है, तो उनकी तरफ से पूरा कोऑपरेशन मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एसडीएम आशीष सिंह मार ने इस घटना की जांच करवाने की बात कही है। हाँ, ये कुछ हमारी तरफ से भी कमी रही है, पहले भी गायब हुआ है, अब भी हुआ है, बट मैं इस घटना को शर्मनाक कहूँगा और हम उसे जल्द से जल्द उसे रिप्लेस करने की या ढूंढने की रिप्लेस करने की पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे और कर भी देंगे उसको। परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा की प्रतिमा के साथ बार बार घट रही ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रशासन इस प्रतिमा की देखभाल करने में नाकाम साबित हो रहा है। संजीव राणा, हिमाचल आजकल, पालमपुर। शिमला में स्थित सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल का आलम यह है कि यहाँ दूर दूर से इलाज के लिए आए लोगों को डॉक्टर से मिलने के लिए पर्ची बनवाने के लिए खासी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लंबी छुट्टियों के बाद खुले अस्पताल में लोगों की लाइन होना स्वाभाविक है। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल में दूर दूर से आए लोगों को पर्ची बनवाने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन की ओर से केवल 3 काउंटर की ही व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से लोग घंटों लाइनों में लगे रहते हैं। तब कहीं जाकर डॉक्टर को दिखाने का मौका मिलता है। यहाँ हमें पर्ची बनाने के लिए कितनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और यहाँ बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और काउंटर पर्ची के लिए एक और काउंटर का इंतजाम किया जाए। उधर आईजीएमसी के उप चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर रमेश का कहना है कि अस्पताल लंबी छुट्टी के बाद खुले हैं, जिसकी वजह से मरीजों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आजकल 1.5-2 महीने बाद अस्पताल खुला है। कुछ डॉक्टर्स हमारे छुट्टी गए थे, उन लोगों ने आजकल ही मरीजों को डेट दी है। इस कारण से भीड़ ज़्यादा है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि पर्ची बनवाना एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि पार्किंग, लैब टेस्ट और सही सलाह न मिलने से भी मरीजों को 2-4 होना पड़ रहा है। हालांकि इस मसले पर अस्पताल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल।
प्रदेश के एकमात्र शिमला नगर निगम के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के सभी वार्डों में मतदाता सूचियों को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मतदाता सूची 17 मई तक बनाई जानी है। शिमला नगर निगम के 25 वार्ड हैं जिसमें मई में चुनाव होने हैं। इसके बारे में जिला उपायुक्त ओंकार शर्मा ने कहा कि नगर निगम के सभी वार्डों में अलग अलग टीमें भेजकर मतदाता सूचियों को बनाने का काम किया जा रहा है। 3 तारीख से 17 मार्च तक जो है हमारी सभी वार्डों में डिफरेंट टीम्स जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के अनुसार जा रही हैं, जिसमें कि जो हमारा विधानसभा इलेक्शन के दौरान जो हमारा मतदाता सूची थी उसको बेस बना करके मौके पे जा करके हमारी टीमें उसको जो है वेरीफाई कर रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। विधायकों के बीच हुई हाथापाई पर गरमाई सियासत। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे बिंदल का जोरदार नागरिक अभिनंदन। कहा कांग्रेस लगा रही झूठे आरोप। कौल सिंह ने किया सरकार पर वार। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का लगाया आरोप। 19 को मनाएंगे विरोध दिवस। राज्य में सुरक्षित नहीं शहीदों की मूर्तियां। कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा से दोबारा गायब हुआ परमवीर चक्र। प्रदेश की पंचायतों में खोले गए लोकमित्र केंद्र के संचालन पर अब सवाल उठने लगे हैं। लोकमित्र केंद्रों के संचालन में सरकार और ग्रामीणों का सहयोग न मिल पाने से ये योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है। लोकमित्र केंद्रों को चलाने वाले संचालक भी अब इस योजना से हाथ खींचने लगे हैं। प्रदेश सरकार ने 3 साल पहले लोगों को सुविधा देने के लिए पंचायतों में लोकमित्र केंद्रों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की थी। सरकार की यह योजना सिरे चढ़ने से पहले ही हाँफने लगी है। लोकमित्र केंद्रों को चलाने वाले संचालकों के लिए यह सरकारी योजना घाटे का सौदा साबित होने लगी है। इन लोकमित्र केंद्रों को चलाने के लिए संचालकों को प्रति माह 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि संचालकों की आय मात्र 300 से 400 रुपए ही है। कमाई 4 से 500 रुपए है तो खर्चा 1 महीने का लोकमित्र केंद्र का वो 3 से 4 हजार रुपए है। लोकमित्र केंद्र खोले हैं, उनके संचालन में हमें बहुत ही कठिनाइयां आ रही है। राज्य सरकार ने पंचायतों में लोकमित्र केंद्रों को तो खोल दिया, पर इनके संचालन में इस योजना से हाथ पीछे खींचने लगे हैं। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ना तो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, ना तो हमें अवगत कराया जाता है, ना तो हमें टेलीफोन किए जाते हैं। लोकमित्र संचालकों का कहना है कि सरकार को इस योजना को सफल बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे संचालकों को आर्थिक लाभ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में जो विकास कार्य पिछले 30 वर्षों में नहीं हुआ, भाजपा सरकार ने उन्हें 4 सालों में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनसंवाद और समाधान कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुन रही है, साथ ही उसका समाधान भी कर रही है, जिसके तहत उन्होंने शनिवार को कोटखाई में लोगों की समस्याएं सुनी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों से लेकर के हमारे सब डिवीजन के जो अधिकारी हैं सारे यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी किसी चाहे व्यक्तिगत है चाहे सामूहिक कार्य है, उसके बारे में जो भी कोई समस्या आती है उसका सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी बात ये हुई है कि इसमें काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और विशेष करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूँ। जुब्बल कोटखाई में विकास की जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम हो रहे हैं और चारों तरफ जो है विकास ही विकास लोगों को दिख रहा है। भेड़ पालकों की स्थिति को सुधारने के लिए समय समय पर कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसको देखते हुए वूल फेडरेशन आगे आई और उनके सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई। वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा कि 64 सालों बाद भी प्रदेश के भेड़ पालकों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी सरकार ने भेड़ पालकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा, टोल फ्री नंबर की सुविधा, मुआवजा। गौरतलब है कि वूल फेडरेशन विकास के लिए समय समय पर मेडिकल किटें और टेंट जैसी सुविधाएं भी भेड़ पालकों को उपलब्ध करवाता है, जिससे प्रदेश के 21 लाख भेड़ बकरियों और भेड़ पालकों को फायदा पहुंचता है। 64 साल के आजादी के इतिहास में इससे पहले भी कभी ऐसे प्रशिक्षण वर्ग लगे? क्या उनके लिए ऐसी निःशुल्क दवाइयों के किट बांटे गए? क्या उनके लिए जंगल में जाकर
उनकी समस्या का किसने हालचाल पूछा। सरकार का एक ऐसा टोल फ्री नंबर धूमल जी ने दिया है जिसमें वो अपनी पीड़ा को दर्ज करवा सकता है, उसका समाधान उस नंबर से सुनिश्चित है। ऐसी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने की है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में 18-19 मार्च को देवधर ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में देश विदेश के कई महान बल्लेबाजों के अलावा महान बॉलर्स ने भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया है। इन मैचों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में उलझाने वाले हरभजन सिंह धर्मशाला में अपनी फिरकी गेंदबाजी का जौहर एक बार फिर दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के पिच क्यूरेटर सुनील चौहान ने कहा कि 19 मार्च को देवधर ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में होंगे। इसका फैसला बीसीसीआई ने पहले ही कर दिया था। नॉर्थ जोन के अलावा जो 2 टीमें धर्मशाला पहुंचेंगी, ये 16 और 17 मार्च को चंडीगढ़ और मोहाली में होने वाले देवधर ट्रॉफी के मुकाबलों के बाद ही तय होगा। बीसीसीआई ने देवधर वनडे ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल मैच दिए हुए हैं और ये मैच 18 मार्च और 19 मार्च को खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस टूर्नामेंट में यहाँ धर्मशाला के लोगों को कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के लोगों को इन मुकाबलों में कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा, जैसे कि हरभजन सिंह, पार्थिव पटेल के अलावा और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पहुंचेंगे। पिच क्यूरेटर ने कहा कि इन 2 मैचों के लिए 2 विकेटें तैयार की गई हैं। इन विकेट को ऐसे तरीके से तैयार किया गया है कि बल्लेबाज भी रन बना सकेंगे और बॉलर भी विकेट ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों विकेट का बिहेवियर एक जैसा ही रहेगा। नृपजीत निप्पी, धर्मशाला, हिमाचल आजकल। नाहन शहर में शादी समारोह आयोजित करना लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित होने लगा है। पिछले दिनों नगर निगम के द्वार पारित प्रस्ताव की वजह से शादी समारोह स्थल को लेकर गैर सरकारी संस्था और खेल संगठन में ठन गई है। नाहन शहर में शादी विवाह समारोह आयोजित करवाना लोगों के लिए एक विकट समस्या बनता जा रहा है। नाहन नगर परिषद ने पिछले दिनों पक्का तालाब को सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खोलने को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद गैर सरकारी संगठन और विभिन्न संगठन हरकत में आ गए। नगर परिषद का ये फैसला सरकारी संस्थाओं के गले से नहीं उतर रहा है। उस पे 80-90 लाख रुपए खर्च किए, पब्लिक फंड यूज हुआ है इसमें और इसको जैसा है उसी यथास्थिति में मेंटेन रहना चाहिए ये, क्योंकि कमेटी के पास कोई सोर्स नहीं है इसको मेंटेन करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। शहर में और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे ये चीज बनाई जा सकती है। दूसरी ओर नाहन के खेल संगठन भी खेल मैदानों में शादी समारोह आयोजित करवाने के पक्ष में नहीं है। शादियों के लिए यहाँ पे प्राइवेट में भी काफ़ी मैरिज पैलेस बने हुए हैं जहाँ पे शादियाँ हो सकती है, लेकिन चौगान में और चंबाला ग्राउंड में अगर जो शादियाँ हुई तो इसका जो है जिला फुटबॉल संघ सिरमौर जो है विरोध करेगा। बहरहाल नाहन के लोगों के लिए शहर में शादी समारोह आयोजित करवाना किसी बड़ी सिरदर्दी से कम नहीं है। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। विधायकों के बीच हुई हाथापाई पर गरमाई सियासत, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे बिंदल का जोरदार नागरिक अभिनंदन, कहा कांग्रेस लगा रही झूठे आरोप। कौल सिंह ने किया सरकार पर वार, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का लगाया आरोप।
19 को मनाएंगे विरोध दिवस। राज्य में सुरक्षित नहीं शहीदों की मूर्तियां, कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा से दोबारा गायब हुआ परमवीर चक्र। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल विधानसभा में भाजपा व कांग्रेस विधायकों के बीच हुई हाथापाई का मामला गर्माता जा रहा है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने कांग्रेसी विधायकों के आचरण को बेहद निंदनीय और दलित विरोधी करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा झूठ का सहारा ले रही है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेसी विधायकों के आचरण से हिमाचल विधानसभा कलंकित हुई। गौरतलब है, पिछले मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही के चलते किसी मामले पर भाजपा विधायक बलबीर चौधरी और कांग्रेस के विधायक मुकेश अग्निहोत्री के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके चलते भाजपा विधायक ने उनके हाथों की 2 उंगलियों पर चोट लगने की बात कही थी। दोनों विधायक ऊना जिला से संबंध रखते हैं। प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेज कार्रवाई की मांग की है। दलित विधायक के ऊपर हमला किया गया, उनकी 2 उंगलियों को फ्रैक्चर किया गया, उसमें हम सभी घोर निंदा करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराकर यदि ये दोषी पाए गए तो एट्रोसिटी का केस भी इनके ऊपर बनाना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा झूठ का सहारा ले रही है। भाजपा विधायक द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, स्पीकर सीट पर थे, तो बीजेपी के विधायकों को बीच में जाकर उनसे हाथापाई करने की क्या आवश्यकता थी। भाजपा के लोग कांग्रेस को दबाने के लिए एक मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। जहां तक दलित की बात है, ऐसी कोई बात नहीं थी। विधानसभा में जो मुद्दा है वो बिल्कुल अलग है, उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं। बहरहाल विधानसभा में ऐसी घटना का होना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। राजीव भनोट, ऊना, हिमाचल आजकल। हिमाचल विधानसभा में भ्रष्टाचार पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के त्यागपत्र को लेकर भले ही 6 दिन तक सदन की कार्यवाही प्रभावित रही हो, पर सोलन में शनिवार को राजीव बिंदल का जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया। नागरिक अभिनंदन का आयोजन सोलन के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं ने किया। प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के भारी विरोध का सामना कर रहे स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल का आज सोलन में जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया। विधानसभा में भूमि खरीद मामले पर कांग्रेस राजीव बिंदल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बावजूद इसके सोलन में राजीव बिंदल का उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस उन पर झूठे आरोप लगा रही है। विजिलेंस ने लिखा, हमने विस्तृत जांच की डॉक्टर राजीव बिंदल और इसके परिवार की जमीनों की और सारे रेवेन्यू के अधिकारी लगाए। सब जांच करने के बाद इनकी एक भी संपत्ति गैर कानूनी नहीं पाई गई। ये कांग्रेस की जांच ने बताया। विधानसभा में राजीव बिंदल पर भूमि खरीद के कई आरोप भले ही लग रहे हों, लेकिन उनके क्षेत्र की जनता को इसकी कोई परवाह नहीं है। सोलन में बिंदल समर्थकों ने शनिवार को भारी जुलूस के साथ उनका नागरिक अभिनंदन किया। मुनीश शारदा, हिमाचल आजकल, सोलन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और द्रंग विधानसभा के विधायक कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ भ्रष्टाचार से समझौता करने के आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने आज राणा रोपा क्षेत्र की तकरीबन 1 दर्जन पंचायतों का दौरा कर जनता की समस्याएं सुनी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री धूमल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भ्रष्टाचार को उजागर करने के बजाय उसे संरक्षण दे रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में 19 मार्च को प्रदेश भर में रैलियों का आयोजन करेगी। ये सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं और कई हिमाचल प्रदेश में इन्होंने 1,25,000 बीघे जमीन जो है गैर हिमाचलियों को, पंजाब के ज़्यादातर पंजाब के लोगों को 118 की परमिशन दे करके बेच दी। और 19 तारीख को पूरे जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी विरोध दिवस मनाएगी और इस सरकार के खिलाफ जो है
जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं आज कौल सिंह ने राणा रोपा क्षेत्र की पंचायतों का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान कौल सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों को आश्वासन दिया कि वो इन समस्याओं को संबंधित विभाग के समक्ष रखेंगे और इसका जल्द ही निवारण भी करेंगे। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने अपने 4 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन आज तक बीजेपी प्रदेश का विकास करवाने में नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। कांग्रेस के चीफ व्हीप और विधायक सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि विधानसभा के अंदर जो घटना घटी है उसकी फुटेज जारी की जाए। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि भूमि खरीद मामले में जब स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया था तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफे को स्वीकार क्यों नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों ने विधानसभा के अंदर उनके साथ हाथापाई की। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर बिंदल साहब इतने पाक दामन है तो जो इंक्वायरी विजिलेंस के पास पड़ी है उस प्रोसिक्यूशन सेक्शन को क्यों नहीं रिजेक्ट करते? अगर क्लीन चिट देनी थी तो जो उनके खिलाफ जो केस रजिस्टर्ड है और जो उनके क्लास 3 और क्लास 4 में नगर परिषद के अध्यक्ष होने के नाते आपकी सरकार में केस रजिस्टर्ड है तो उसको क्यों नहीं आपने रद्द किया? पालमपुर के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा से परमवीर चक्र गायब हो गया। प्रतिमा के साथ इस तरह की घटना पहले भी घट चुकी है। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि पास ही में लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद का ऑफिस भी मौजूद है। शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि स्वरूप पालमपुर में उनकी प्रतिमा लगवाई गई थी, लेकिन शरारती तत्वों की कारगुजारियों के चलते उनकी मूर्ति से परमवीर चक्र गायब हो गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2 साल पहले भी शहीद की मूर्ति से परमवीर चक्र गायब हो गया था। इस सारे घटनाक्रम से शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि ऐसी घटना का बार बार होना देश के गौरव को ठेस पहुंचाने वाला है। फूट रहा है, किसी को कोई केयर नहीं है उसकी। एक्चुअली सिविल सोसाइटी जो है ना, मतलब बहुत जल्दी फॉरगेट कर देती की तरफ से, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी है या सामाजिक कोई यूनिट है, तो उनकी तरफ से पूरा कोऑपरेशन मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एसडीएम आशीष सिंह मार ने इस घटना की जांच करवाने की बात कही है। हाँ, ये कुछ हमारी तरफ से भी कमी रही है, पहले भी गायब हुआ है, अब भी हुआ है, बट मैं इस घटना को शर्मनाक कहूँगा और हम उसे जल्द से जल्द उसे रिप्लेस करने की या ढूंढने की रिप्लेस करने की पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे और कर भी देंगे उसको। परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा की प्रतिमा के साथ बार बार घट रही ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रशासन इस प्रतिमा की देखभाल करने में नाकाम साबित हो रहा है। संजीव राणा, हिमाचल आजकल, पालमपुर। शिमला में स्थित सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल का आलम यह है कि यहाँ दूर दूर से इलाज के लिए आए लोगों को डॉक्टर से मिलने के लिए पर्ची बनवाने के लिए खासी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लंबी छुट्टियों के बाद खुले अस्पताल में लोगों की लाइन होना स्वाभाविक है। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल में दूर दूर से आए लोगों को पर्ची बनवाने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन की ओर से केवल 3 काउंटर की ही व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से लोग घंटों लाइनों में लगे रहते हैं, तब कहीं जाकर डॉक्टर को दिखाने का मौका मिलता है। यहाँ हमें पर्ची बनाने के लिए कितनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और यहाँ बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और काउंटर पर्ची के लिए एक और काउंटर का इंतजाम किया जाए। उधर आईजीएमसी के उप चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर रमेश का कहना है कि अस्पताल लंबी छुट्टी के बाद खुले हैं, जिसकी वजह से मरीजों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आजकल 1.5-2 महीने बाद अस्पताल खुला है। कुछ डॉक्टर्स हमारे छुट्टी गए थे, उन लोगों ने आजकल ही मरीजों को डेट दी है, इस कारण से भीड़ ज़्यादा है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि पर्ची बनवाना एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि पार्किंग, लैब टेस्ट और सही सलाह न मिलने से भी मरीजों को 2-4 होना पड़ रहा है। हालांकि इस मसले पर अस्पताल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। प्रदेश के एकमात्र शिमला नगर निगम के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के सभी वार्डों में मतदाता सूचियों को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मतदाता सूची 17 मई तक बनाई जानी है। शिमला नगर निगम के 25 वार्ड हैं, जिसमें मई में चुनाव होने हैं। इसके बारे में जिला उपायुक्त ओंकार शर्मा ने कहा कि नगर निगम के सभी वार्डों में अलग अलग टीमें भेजकर मतदाता सूचियों को बनाने का काम किया जा रहा है। 3 तारीख से 17 मार्च तक जो है हमारी सभी वार्डों में डिफरेंट टीम्स जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के अनुसार जा रही हैं, जिसमें कि जो हमारा विधानसभा इलेक्शन के दौरान जो हमारा
मतदाता सूची थी, उसको बेस बना करके मौके पे जा करके हमारी टीमें उसको जो है वेरीफाई कर रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। विधायकों के बीच हुई हाथापाई पर गरमाई सियासत, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे बिंदल का जोरदार नागरिक अभिनंदन, कहा कांग्रेस लगा रही झूठे आरोप। कौल सिंह ने किया सरकार परिवार भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का लगाया आरोप, 19 को मनाएंगे विरोध दिवस। राज्य में सुरक्षित नहीं शहीदों की मूर्तियां, कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा से दोबारा गायब हुआ परमवीर चक्र। प्रदेश की पंचायतों में खोले गए लोकमित्र केंद्र के संचालन पर अब सवाल उठने लगे हैं। लोकमित्र केंद्रों के संचालन में सरकार और ग्रामीणों का सहयोग न मिल पाने से ये योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है। लोकमित्र केंद्रों को चलाने वाले संचालक भी अब इस योजना से हाथ खींचने लगे हैं। प्रदेश सरकार ने 3 साल पहले लोगों को सुविधा देने के लिए पंचायतों में लोकमित्र केंद्रों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की थी। सरकार की यह योजना सिरे चढ़ने से पहले ही हांफने लगी है। लोकमित्र केंद्रों को चलाने वाले संचालकों के लिए यह सरकारी योजना घाटे का सौदा साबित होने लगी है। इन लोकमित्र केंद्रों को चलाने के लिए संचालकों को प्रति माह 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि संचालकों की आय मात्र 300 से 400 रुपए ही है। कमाई 4 से 500 रुपए है तो खर्चा 1 महीने का लोक मित्र केंद्र का वो 3 से 4 हजार रुपये है। लोक मित्र केंद्र खोले हैं, उनके संचालन में हमें बहुत ही कठिनाइयाँ आ रही है। राज्य सरकार ने पंचायतों में लोकमित्र केंद्रों को तो खोल दिया, पर इनके संचालन में इस योजना से हाथ पीछे खींचने लगे हैं। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ना तो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, ना तो हमें अवगत कराया जाता है, ना तो हमें टेलीफोन किए जाते हैं। लोकमित्र संचालकों का कहना है कि सरकार को इस योजना को सफल बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे संचालकों को आर्थिक लाभ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में जो विकास कार्य पिछले 30 वर्षों में नहीं हुआ, भाजपा सरकार ने उन्हें 4 सालों में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनसंवाद और समाधान कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुन रही है, साथ ही उसका समाधान भी कर रही है, जिसके तहत उन्होंने शनिवार को कोटखाई में लोगों की समस्याएं सुनी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों से लेकर के हमारे सब डिवीजन के जो अधिकारी हैं सारे यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी किसी चाहे व्यक्तिगत है चाहे सामूहिक कार्य है, उसके बारे में जो भी कोई समस्या आती है उसका सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी बात ये हुई है कि इसमें काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और विशेष करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूँ। जुब्बल कोटखाई में विकास की जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम हो रहे हैं और चारों तरफ जो है विकास ही विकास लोगों को दिख रहा है। भेड़ पालकों की स्थिति को सुधारने के लिए समय समय पर कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसको देखते हुए वूल फेडरेशन आगे आई और उनके सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई। वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा कि 64 सालों बाद भी प्रदेश के भेड़ पालकों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी सरकार ने भेड़ पालकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा, टोल फ्री नंबर की सुविधा, मुआवजा। गौरतलब है कि वूल फेडरेशन विकास के लिए समय समय पर मेडिकल किटें और टेंट जैसी सुविधाएं भी भेड़ पालकों को उपलब्ध करवाता है, जिससे प्रदेश के 21 लाख भेड़ बकरियों और भेड़ पालकों को फायदा पहुंचता है। 64 साल के आजादी के इतिहास में इससे पहले भी कभी ऐसे प्रशिक्षण वर्ग लगे? क्या उनके लिए ऐसी निःशुल्क दवाइयों के किट बांटे गए? क्या उनके लिए जंगल में जाकर उनकी समस्या का किसने हालचाल पूछा? सरकार का एक ऐसा टोल फ्री नंबर धूमल जी ने दिया है जिसमें वो अपनी पीड़ा को दर्ज करवा सकता है, उसका समाधान उस नंबर से सुनिश्चित है। ऐसी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने की है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में 18-19 मार्च को देवधर ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में देश विदेश के कई महान बल्लेबाजों के अलावा महान बॉलर्स ने भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया है। इन मैचों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में उलझाने वाले हरभजन सिंह धर्मशाला में अपनी फिरकी गेंदबाजी का जौहर एक बार फिर दिखाएंगे।
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के पिच क्यूरेटर सुनील चौहान ने कहा कि 19 मार्च को देवधर ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में होंगे। इसका फैसला बीसीसीआई ने पहले ही कर दिया था। नॉर्थ जोन के अलावा जो 2 टीमें धर्मशाला पहुंचेंगी, ये 16 और 17 मार्च को चंडीगढ़ और मोहाली में होने वाले देवधर ट्रॉफी के मुकाबलों के बाद ही तय होगा। बीसीसीआई ने देवधर वनडे ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल मैच दिए हुए हैं और ये मैच 18 मार्च और 19 मार्च को खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस टूर्नामेंट में यहाँ धर्मशाला के लोगों को कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के लोगों को इन मुकाबलों में कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा, जैसे कि हरभजन सिंह, पार्थिव पटेल के अलावा और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पहुँचेंगे। पिच क्यूरेटर ने कहा कि इन 2 मैचों के लिए 2 विकेटें तैयार की गई हैं। इन विकेट को ऐसे तरीके से तैयार किया गया है कि बल्लेबाज भी रन बना सकेंगे और बॉलर भी विकेट ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों विकेट का बिहेवियर एक जैसा ही रहेगा। नृपजीत निप्पी, धर्मशाला, हिमाचल आजकल। नाहन शहर में शादी समारोह आयोजित करना लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित होने लगा है। पिछले दिनों नगर निगम के द्वारा पारित प्रस्ताव की वजह से शादी समारोह स्थल को लेकर गैर सरकारी संस्था और खेल संगठन में ठन गई है। नाहन शहर में शादी विवाह समारोह आयोजित करवाना लोगों के लिए एक विकट समस्या बनता जा रहा है। नाहन नगर परिषद ने पिछले दिनों पक्का तालाब को सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खोलने को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद गैर सरकारी संगठन और विभिन्न संगठन हरकत में आ गए। नगर परिषद का ये फैसला सरकारी संस्थाओं के गले से नहीं उतर रहा है। उस पे 80-90 लाख रुपए खर्च किए, पब्लिक फंड यूज हुआ इसमें और इसको जैसा है उसी यथास्थिति में मेंटेन रहना चाहिए ये, क्योंकि कमेटी के पास कोई सोर्स नहीं है इसको मेंटेन करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। शहर में और भी ऑप्शंस हैं जहां पे ये चीज बनाई जा सकती है। दूसरी ओर नाहन के खेल संगठन भी खेल मैदानों में शादी समारोह आयोजित करवाने के पक्ष में नहीं है। शादियों के लिए यहाँ पे प्राइवेट में भी काफ़ी मैरिज पैलेस बने हुए हैं जहाँ पे शादियाँ हो सकती है, लेकिन चौगान में और चंबाला ग्राउंड में अगर जो शादियाँ हुई तो इसका जो है जिला फुटबॉल संघ सिरमौर जो है विरोध करेगा। बहरहाल नाहन के लोगों के लिए शहर में शादी समारोह आयोजित करवाना किसी बड़ी सिरदर्दी से कम नहीं है। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।